साल 2025-26 के बजट में सरकार ने माना है कि भारत में क्रेडिट असेसमेंट सिस्टम रूरल एरियाज के लिए एडिक्वेटली डिजाइंड नहीं है। इसी रियलाइजेशन से एक नया फ्रेमवर्क सामने आया, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। इस कॉन्सेप्ट को सरकार पिछले बजट में लेकर आई, जिसका मकसद था कि वो भारत के ग्रामीण, पिछड़े और अति पिछड़े इलाकों को किसी तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन की धारा से जोड़े। इसके लिए सरकार पहले से ही जनधन, मुद्रा, केसीसी, एसएचजी, ज्योति बीमा, अटल पेंशन जैसी कई योजनाएं चला रही है। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के फाइनेंशियल इंक्लूजन की गाड़ी कहां तक पहुंची है और इस बार के बजट में सरकार का इसे आगे ले जाने के लिए और क्या कुछ प्लान है। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। सबसे पहले वीडियो में आपको बताती हूं ग्रामीण क्रेडिट स्कोर के बारे में। क्या है ये स्कीम, इस स्कीम का फायदा क्या है। तो आपको बता दूं कि ग्रामीण क्रेडिट स्कोर आपके आम क्रेडिट स्कोर की तरह ही एक पैमाना है, जो कि गांव में अलग अलग तरीके से एसएचजी और बाकी एनबीएफसीज के जरिए लिए जा रहे लोन्स के टाइमली रीपेमेंट को मॉनिटर करता है। दरअसल इन तरीकों के लिए जो लोन्स है वो नॉर्मल क्रेडिट स्कोर जैसे सिविल स्कोर भी इनको कहा जा सकता है। इसमें काउंट नहीं किया जाता। इसमें कई बार गांव में रहने वाले लोगों को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से लोन मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन सरकार की मंशा थी कि ग्रामीण क्रेडिट स्कोर के जरिए एक लोन रीपेमेंट की सही हिस्ट्री बनाई जाए, ताकि गांव के लोगों को टाइम पड़ने पर, यानी कि जब उनकी जरूरत हो उस पर बैंक लोन लेने में किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इस पॉलिसी की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी महिलाएं ही रही हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आने वाले बजट में सरकार इस पर अपना अगला स्टेप ले सकती है। सरकार आने वाले यूनियन बजट में महिलाओं के लिए क्रेडिट स्कीम और इंश्योरेंस को बैंक अकाउंट के साथ लिंक करने के बारे में सोच रही है। सरकार का फोकस इस बात पर है कि जनधन अकाउंट्स को पैसिव नहीं बल्कि एक्टिव फाइनेंशियल टूल्स बनाया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक विमेन सेंट्रिक स्मॉल क्रेडिट कार्ड, जनधन लिंक्ड माइक्रो लोन और सिंप्लीफाइड लैंडिंग नॉर्म्स जैसे अनाउंसमेंट इस यूनियन बजट में हमको और आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी ग्रामीण महिलाओं के लिए बिना कोलैटरल, बिना हेवी पेपर वर्क के आसान लोन पाने का और अपना खुद का काम शुरू करने का एक नया रास्ता खुल सकता है। अब अगर बात करें जनधन अकाउंट्स की, तो इस पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम का एक अहम पिलर है। आज देश में 57 करोड़ से ज्यादा जनधन अकाउंट्स मौजूद है, जो कि एक बड़ा नंबर है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 में शुरू की गई थी, जिसके जरिए देश के ग्रामीण और सुदूर इलाकों यानी दूर दराज के जो इलाके हैं उनको बैंकिंग चैनल में जोड़ा गया। लेकिन रियलिटी ये भी है कि कई अकाउंट सिर्फ नंबर्स बनकर रह गए, कई अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन ना के बराबर है। इसके अलावा इस बार भारत सरकार का जोर इंश्योरेंस को लेकर भी है। इंश्योरेंस भी इस फाइनेंशियल एम्पावरमेंट एजेंडा का एक क्रिटिकल हिस्सा है। इंश्योरेंस को लेकर भारत में खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में जो ग्रामीण एरियाज होते हैं उसमें अवेयरनेस काफ़ी कम है। उन्हें पता ही नहीं इस बारे में, इंश्योरेंस की ज़रूरत और इंश्योरेंस के बेनिफिट के बारे में। तो सरकार इस ट्रस्ट डेफिसिट को एड्रेस करना चाहती है। आने वाले बजट में सरकार फास्टर क्लेम सेटलमेंट, बेटर ग्रीवियंस रीड्रेसल और ट्रांसपेरेंट डिजिटल इकोसिस्टम पर जोर दे सकती है, ताकि एक महिला और उसके परिवार को किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में किसी पर भी डिपेंडेंट रहना ना पड़े। लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर अभी भी कई चैलेंजेस हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी, डिजिटल फ्रॉड का बढ़ता रिस्क और ओवर बोरोइंग के बढ़ते मामले। सरकार इसको लेकर हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार महिलाओं को सिर्फ वेलफेयर स्कीम की बेनिफिशियरी नहीं बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ का एक एक्टिव स्टेक होल्डर बनाना चाहती है। इसके लिए आने वाला बजट एक बड़ा माइलस्टोन साबित हो सकता है। इंश्योरेंस और क्रेडिट फैसिलिटीज को जनधन से लिंक करना एक बड़ा रिफॉर्म साबित हो सकता है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? आपका क्या सोचने का तरीका है, क्या राय है? कमेंट्स बेलो। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।